नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी ऑटरिंग पर। मैं रोहित तिवारी आज आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी को ज्ञात होगा कि आगे जाके हम बहुत सारी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होंगे जिससे हमारी जीवन जीने का तरीका बहुत ही सरल हो जाएगा। हम एक बटन प्रेस करते ही अपने जीवन जीने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसे ऑर्डर कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। ये पूरी टेक्नोलॉजी से युक्त होगी दोस्तों। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो ऑटो ड्राइविंग कार्स होगी, कहीं कुछ वस्तुओं को मंगाना चाहते हैं तो आपको रोबोट्स के द्वारा ये फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जाएंगी। वो खाना भी हो सकता है, वो किसी प्रकार की चीज़ हो सकती है दोस्तों। तो आपको किसी चीज़ों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। आप आराम से बैठकर एक बटन के इस्तेमाल से किसी भी चीज़ को आप अपने आप तक मंगा सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये सारी सुविधाओं को हम भविष्य में संभवतः प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक ऐसा भी देश है जिसमें ऐसी बहुत सारी सुविधाओं को 2021 में हासिल कर चुके हैं और ऐसी सुविधाओं का आनंद बहुत समय से लेते आ रहे हैं। हम आगे चलकर इन सारी सुविधाओं का आनंद लेने की सोच रहे हैं और वो ऐसे देश है जिन्होंने बहुत सारी सुविधाओं को अभी हासिल कर चुके हैं और बहुत ही ऐसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं जिनके बारे में हम सभी कल्पना कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं उन्हीं देशों में प्रमुख देश और बहुत ही सभ्य और शालीन देश जो कि है जापान, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि कैसे वो 2040 में जी रहा है और हम 2021 में, कैसे वो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत ही ज़्यादा आगे है। हम बात करेंगे जापान के द्वारा की गई कुछ आविष्कारों के बारे में, कैसे वो इतनी हाई टेक्नोलॉजी को, कैसे वो इतने हाई रिसोर्सेज को गैदर कर पाए और कैसे उन लोगों ने इस कार्य को सफल तरीके से पूर्ण किया है और ये आगे भी करते आ रहे हैं। जब तक हम 2040 में पहुंचेंगे क्या पता कि वो 2070 की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होंगे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आज हम जापान की इसी टेक्नोलॉजी से जुड़े विषय को जानते हैं, कैसे जापान एक लीडिंग टेक्नोलॉजिकल कंट्री बन चुकी है पूरी दुनिया में दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जानेंगे जापान के द्वारा की गई 7 ऐसे आविष्कारों के बारे में जो उनके जीने का तरीका बहुत ही सुलभ बना दी है और हम उन चीज़ों के बारे में बस कल्पना कर रहे हैं दोस्तों। जापान ही ऐसा देश है जिसने सबसे पहले बुलेट ट्रेन को लाया था। उन्होंने अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन को भी जापान ने ही पहले सभी के सामने यह दावा किया था कि हमने सबसे ज़्यादा गतिशील बुलेट ट्रेन का आविष्कार किया है और ये सत्य भी है क्योंकि जापान की एक सामान्य बुलेट ट्रेन की जो हाईएस्ट स्पीड है वो है 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकेंगे कि तब तक ये बुलेट ट्रेन चली जाएंगी, ये इतनी फास्ट हो सकती है दोस्तों। और दोस्तों ये फास्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कंफर्ट मिस होगा। यहाँ पे कंफर्ट बिल्कुल ही मिस नहीं है। यहाँ पे जो यात्री यात्रा करते हैं इन बुलेट ट्रेनों पे उनका मानना है कि सेफ्टी, कंफर्ट इन सभी के मामले में ये बुलेट ट्रेन बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट देने वाली है। इनसे कोई भी शिकायत नहीं है इसमें बुलेट ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को। यात्री कहते हैं कि ये बुलेट ट्रेन बहुत ही ज़्यादा आनंदमय है, बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल भी है और बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी लेस है, जिससे कि हमें बहुत ही आनंद महसूस होता है इस बुलेट ट्रेन पर सफ़र करने से। दोस्तों जापान के बारे में दूसरी जानकारी ये है कि जापान में सबसे ऑर्गेनाइज लगेज है। आप सभी को ये पता है कि हम कहीं ना कहीं लगेज लेकर जाते हैं, कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हैं तो उन लगेज को कहीं ना कहीं फेंका हुआ देखते हैं, एयरपोर्ट में ही हो, क्योंकि उधर व्यवस्था नहीं होती उतनी अच्छी जैसे कि हम अपने लगेज को बहुत ही व्यवस्थित रूप से रख सकें। लेकिन जापान ने ऐसा कर दिखाया है क्योंकि जापान में जो लगेज है उन्हें रखने के लिए बहुत सारे ऐसे ह्यूमन रिसोर्स को इक्विप्ड किया गया है जिससे कि वो इस कार्य को बहुत ही सफल तरीके से पूर्ण कर सके। हमारे सारे जो लगेज है उन्हें एक ऑर्गेनाइज वे में रखा जाता है जिससे वो बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में कार्य करते हैं और बहुत ही ज़्यादा देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं देते हैं वो यात्रियों को जो यात्रा कर रहे हैं अपने लगेज को लेकर। दोस्तों तीसरी जानकारी जापान को लेकर है कि हमने बहुत ही लोगों को देखा होगा कि वो अपने शरीर पर टैटू करवाते हैं, यह मॉडर्न फैशन के रूप में देखा जाता है। तो जापान में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि वो शाइनिंग टैटूज बना सकते हैं। जी दोस्तों आप लोगों ने सही सुना कि शाइनिंग टैटूज एक ऐसी टैटू होती है जो रात में चमकती है और ये टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा जापान में ही यूज़ की जाती है और इसका आविष्कार भी जापान ही नहीं किया था पहले। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि इंडिया में तो बहुत ही लोगों ने देखा है कि उन्हें पार्किंग को लेकर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो लोग कुछ ऐसे जगह पे भी पार्क कर देते हैं जगह की कमी होने की वजह से जहाँ पे उन्हें फ़ाइन देना पड़ता है। लेकिन जापान में ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे हम मल्टी लेवल पार्किंग कर सकते हैं। एक गाड़ी के ऊपर एक गाड़ी ऐसी भी व्यवस्था है जहाँ पे हम पार्किंग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं
दोस्तों 5वीं जानकारी जापान को लेकर है कि आप कभी भी जापान जाएंगे तो आप लोगों को रोबोट्स रन होटल्स दिखने मिलेंगे। जैसे कि ये बड़े बड़े होटल्स में बहुत अच्छे और ऑर्गेनाइज सर्वेंट्स होते हैं जो कस्टमर्स का ऑर्डर लेते हैं, वैसे ही जापान में बहुत ही बड़े बड़े होटल्स में रोबोट्स को इक्विप कर दिया गया है जो आप सभी के सामने आएंगे और ऑर्डर्स लेंगे और एकदम मानव के जैसे ही बिहेव करेंगे और आपको अनकम्फर्ट भी नहीं होने देंगे। वो इतने आकर्षक लगते हैं जिससे कि जहाँ पे होटल पे जाने वाले आदमियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है दोस्तों, और वहाँ की बिक्री भी बहुत बढ़ती है दोस्तों। इसी कारण से दोस्तों छठी जानकारी जापान को लेकर ये है कि यहाँ पे बहुत ही सारे कैप्सूल्स होटल्स हैं। आप सभी को कैप्सूल्स होटल के बारे में नहीं पता होगा। आप लोग कहीं ना कहीं किसी देश में जाते हैं तो आप लोगों को रहने की बहुत ही समस्या होती है। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पैसा देना पड़ता है नाइट स्टे करने के लिए, और इसी गंभीर समस्या को देखते हुए जापान ने एक टेक्नोलॉजी लाया है जिसे वो कैप्सूल्स होटल्स कहते हैं। ये होटल्स कैप्सूल के आकार पे होती है जहाँ पे आपको सोने से लेकर बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाओं को उपलब्ध किया जाता है जिससे आप वंचित रह गए हैं किसी दूसरे देश में जाने की वजह से। तो जो ये व्यवस्था है वो बहुत ही कम दाम पे आपको उपलब्ध कराया जाता है जिससे कि आप आसानी से अपने कार्यों को कर सकें, आपको किसी की मदद ना लेनी पड़े और आप अपने पैसों में ही, कम पैसों में ही आसानी से एक लग्जरियस होटल को बुक कर सके, और वो होगी आपकी कैप्सूल्स होटल। दोस्तों 7वीं और अंतिम जानकारी ये है कि दुनिया की सबसे पहली जो स्पेस एलिवेटर है वो जापान ने बनाने का वादा किया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने बात किया कि जापान में जो 7 टेक्नोलॉजीज है और उनका आनंद वो कैसे ले पा रहे हैं और वो कैसे 2040 में जी रहे हैं। तो दोस्तों अंत में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।